जमाना बदलने के साथ साथ ऑफिस का वर्क कल्चर भी तेजी से बदल रहा है। आज ऑफिस कल्चर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लूमबर्ग समेत कुछ वेबसाइट्स ने इसे लेकर खास रिपोर्ट पेश की है। क्या ऑफिस में अफेयर अच्छी बात है? इससे फायदा होता है या छवि को नुकसान? इसके अलावा क्या कहते हैं आंकड़े, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। ऑफिस में अफेयर या रोमांस कितना सही है? क्या ये ऑफिस के अलावा कर्मचारियों की निजी जिंदगी पर भी असर डालता है? इसी को लेकर ब्लूमबर्ग और कुछ वेबसाइट ने रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट अमेरिका और इंग्लैंड आदि पर केंद्रित है। उत्तरी कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक 1990 से 1995 तक अमेरिकी ऑफिसों में 4 कर्मचारियों में से एक जोड़ा रोमांस में शामिल था। 1995 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने ऑफिस रोमांस को लेकर जो आंकड़ा बताया, उसके मुताबिक 2,50,000 अमेरिकी कर्मचारियों में 8,000 से ज्यादा शादीशुदा जोड़े थे। 2004 में इसी को लेकर एक किताब शामिल आई जिसमें रिलेशनशिप काउंसलर के मुताबिक अवैध मामलों के लिए कार्यालय खतरे का क्षेत्र बन गया। 1990 तक ऐसे मामलों का जो आंकड़ा 38% था, वो 1990 के बाद बढ़कर 50% हो गया। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ 2022 में एक सर्वे में पाया गया कि ऑफिस में 4 में से एक जोड़ा रोमांस करते हैं। इसी ऑफिशियल रोमांस और अफेयर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि कई मामलों में ये अच्छा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिले। जब रिश्ते अच्छे चलते हैं, काम को लेकर प्रोत्साहन बना रहता है। शोध से पता चलता है कि काम पर ध्यान पाने से, प्यार पाने से अपनी नौकरी का ज्यादा आनंद ले सकते हैं, मनोबल में सुधार कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। एक दंपत्ति को ही लीजिए। एक दंपत्ति के मुताबिक उनका प्यार आगे चलकर अच्छी जिंदगी के सफर में तब्दील हो गया। आज उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऑफिस में एक साथ होने से साथ में उठ बैठ सकते हैं, एक साथ जिम जा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और फिर एक साथ ऑफिस भी जा सकते हैं। इनसे सफर को इतना अच्छा बना दिया कि हम एक साथ दोपहर का लंच या भोजन भी साथ कर सकते हैं। फ्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 50 से 64 साल की आयु के 21% अमेरिकियों ने अपने साथी के काम पर मुलाकात की। 18 से 29 साल के सिर्फ 13% लोगों ने ऐसा किया है। मैकडॉनल्ड कॉर्प के सीईओ स्टीव स्टरब्रुक को नवंबर 2019 में एक कर्मचारी से संबंध पर निकाल दिया गया था क्योंकि इसने कंपनी की नीति का उल्लंघन किया था। फरवरी 2022 में CNN के अध्यक्ष जेफ जकर ने एक सहकर्मी के साथ सालों लंबे संबंध के बाद उसे छोड़ दिया था। ये तो थी विदेश की बात, लेकिन भारत में इसकी परिस्थिति कुछ अलग है। हालांकि यहाँ भी वेस्टर्न कल्चर तेजी से देखने को मिल रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि अपने ऑफिस में ही अपना लाइफ पार्टनर लोग ढूंढ लेते हैं। तभी आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा कि उनका ऑफिस में ही अफेयर चल रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई बार ये आपके लिए कुछ समस्याएं भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। जैसे प्यार और शादी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही ऑफिस अफेयर के भी कुछ नुकसान होते हैं। आपका अपने ऑफिस में किसी के साथ अफेयर होता है तो आप पूरे ऑफिस में एक फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं। अक्सर आप अपने अफेयर के चलते चर्चाओं में रहते हैं। ये चर्चा तब आपको बुरा नहीं लगता जब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या साथ हैं, लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपको काफी चोट पहुंचा सकता है। पर्सनल लाइफ आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। ऑफिस में अफेयर आपके काम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। किसी तरह की लड़ाई और ध्यान भटकने के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आपके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के ज़माने में ये सब अक्सर देखने को मिल ही जाता है। अलग अलग जानकारों की इस पर अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर इससे काम पर इफेक्ट पड़ने की बात करते हैं। हालांकि जो कर्मचारी इन सब में रहता है वो काम और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तर।